बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा काफी समय से विवादों में घिरे हुए हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर अपने प्रोडक्शन हाउस में अश्लील कंटेंट बनाने के केस चल रहे हैं। वहीं इन मामलों से घिरे राज कुंद्रा ने अब एक इंटरव्यू में 3 साल बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। पोर्नोग्राफी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने कहा, पिछले 3 साल से मीडिया इतनी अटकलें लगा रही थी कि मुझे लगा कि इन अटकलों से मेरी भागीदारी की जरूरत नहीं है। मेरे लिए कभी कभी चुप्पी बेस्ट होती है, लेकिन जब परिवार की बात आती है और परिवार के सदस्य इसमें शामिल होते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे सामने आकर बोलना चाहिए। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जिन 13 लोगों के नाम आरोप पत्र में हैं, उनमें से मैं अकेला हूं जो कह रहा हूं इस मामले को जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाए। यदि कोई दोषी है तो उस पर आरोप लगाए जाए, यदि वो दोषी नहीं है तो उसे आरोप मुक्त कर दिया जाए। इसलिए अगर ये 1% भी सच होता तो मैं रिहाई की मांग नहीं करता। मुझे न्याय चाहिए और मैं पिछले 3 सालों से इस न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे आर्थर रोड जेल में 63 दिनों तक रखा गया। परिवार के बिना उन 63 दिनों को बिताना मुश्किल था। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, मैं अदालत में लड़ रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये केस जरूर जीतूंगा। राज कुंद्रा ने कहा, शिल्पा शेट्टी ने यहाँ अपने लिए इतना बड़ा नाम कमाया है, उन्होंने इतनी मेहनत की है। ये बहुत अनुचित है कि विवाद मेरा है और आप मेरी पत्नी का नाम इसमें शामिल कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप डालते हैं तो आपको एक क्लिकबेट मिलता है। उन्होंने आगे लिखा, शिल्पा शेट्टी के पति का नाम लो तो ज्यादा व्यूज मिलेंगे, वो चीज वायरल हो जाएगी। तुम खराब कर रहे हो। दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप उसका नाम शामिल करके उसकी प्रतिष्ठा क्यों खराब कर रहे हो? मैं सिर्फ उसका पति हूँ। आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं यहाँ 15 साल से हूँ। एक IPL टीम के मालिक से लेकर बिजनेसमैन, मैंने भारत में बहुत इन्वेस्ट किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं जाना जाता हूँ। इस तरह किसी की रेपुटेशन खराब करना गलत है। आप मेरे बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे परिवार के बारे में मत सोचिए। उसने देश के लिए बहुत कुछ किया है। सिर्फ मेरे किसी विवाद में उसका नाम जोड़कर आप उससे ये सब नहीं छीन सकते। राज कुंद्रा ने आगे कहा, आज तक मैं किसी भी पोर्नोग्राफी किसी प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं हूँ। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब ये आरोप सामने आया तो ये बहुत दुखद था। जमानत इसलिए हुई क्योंकि इसके लिए कोई तथ्य या सबूत नहीं था। मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जहाँ तक ऐप चलाने का सवाल है तो मेरे बेटे के नाम पर एक लिस्टेड कंपनी थी और हम अपने बहनोई की कंपनी कैनरिन को प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करते थे, जिसमें उन्होंने एक ऐप रनिंग लॉन्च किया था यूके से। ये निश्चित रूप से बोल्ड थी। ये पुराने दर्शकों के लिए बनाई गई थी। ये A-रेटेड फिल्में थी, लेकिन वो बिल्कुल भी अश्लील नहीं थी। जहाँ तक मेरी भागीदारी का सवाल है, ये पूरी तरह से एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइजर रही है। उन्होंने आगे कहा, एक लड़की भी सामने आए जो कहे कि मैं राज कुंद्रा से मिली हूँ या उनकी किसी फिल्म में काम किया है या राज कुंद्रा ने कभी कोई फिल्म बनाई है। मीडिया कहती है कि राज कुंद्रा सभी 13 ऐप्स के सरगना हैं। मैं इसमें शामिल हूँ। इसमें केवल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की भागीदारी थी और उस ऐप में कुछ भी गलत नहीं चल रहा था। कुंद्रा ने यह भी दावा किया कि एक बिजनेस रिवाइवलरी थी जो उन पर पर्सनल अटैक में बदल गई थी। उन्होंने कहा, एक बार जब मैं PC में था, आधी रात में कोई मेरे पास आया और बोला, तुम मुझसे क्यों झगड़ पड़े? तब मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरे खिलाफ ये साजिश रची थी। कुंद्रा ने खुलासा किया कि उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो को पत्र लिखकर उन लोगों के नाम बताए थे जिनके बारे में उनका मानना था कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की साजिश के पीछे उनका हाथ था। हालांकि उन्होंने पब्लिकली वो नाम बताने से परहेज किया, लेकिन ये भी उम्मीद जताई कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहरा जाएगा। उन्होंने कहा, कर्मा विल बी सर्व्ड, जस्टिस विल बी सर्व्ड। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।